क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम हस्तमैथुन छोड़ दो तो तुम्हारे जीवन में क्या बदल सकता है? क्या सिर्फ एक आदत छोड़ने से सच में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सोच में फर्क आता है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? और अगर यह सच है तो फिर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्या वजह है कि हर बार तुम खुद से वादा करते हो और फिर वही गलती दोहराते हो? क्या यह सिर्फ शरीर की जरूरत है या मन की बनाई हुई आदत? और अगर यह आदत है तो क्या इसे बदला नहीं जा सकता? क्या तुमने कभी समझने की कोशिश की है कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ शारीरिक नियंत्रण है या उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है? क्या ब्रह्मचर्य का मतलब दबाना है या अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना? और अगर कोई इसे अपनाना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? क्या सिर्फ छोड़ देने से यह संभव है या इसके लिए सोच, दिनचर्या और संगति सब बदलनी पड़ती है? तो अब असली सवाल यह है, क्या तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो या सिर्फ कुछ समय के लिए खुद को समझाना चाहते हो? इस दुनिया में कई तरह के नशे हैं, पैसा, पावर, शोहरत और भी बहुत कुछ, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक नशा है काम वासना का। यह वो आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती मगर भीतर ही भीतर इंसान को जला देती है, आत्मा तक को। ये वो बीमारी है जो शरीर से नहीं मन से शुरू होती है और अंत में इंसान को ही खा जाती है। जवानी का मौसम जब दस्तक देता है तो दिलों में मोहब्बत की कोमल कली खिलनी चाहिए, मगर अफसोस हमारे समाज ने इसे वासना की गंदी गलियों में धकेल दिया है। एक छोटी सी हंसी, एक गंदा मजाक, एक क्लिक पर आ जाने वाली नग्न तस्वीरें, और फिर वो दिन आता है जब मासूम उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर फिसलते फिसलते गंदे वीडियो तक पहुंच जाती है। शुरुआत तो सिर्फ देखने से होती है, लेकिन फिर मन कहता है थोड़ा सा ही तो है, किसी को क्या पता चलेगा। और बस यहीं से शुरू होती है आत्मविनाश की कहानी। एक ऐसा चक्र जो हर दिन खुद को दोहराता है। हर रात एक झूठा वादा, आज आखिरी बार था, और हर सुबह वही गलती फिर से। धीरे धीरे वो इंसान जो कभी हफ्ते में एक बार गलती करता था, अब दिन में दो दो तीन तीन बार खुद को खोने लगता है। शरीर थकने लगता है, मन बुझने लगता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, दिल में आत्मग्लानि का जहर भरने लगता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अब वह इंसान इस लत का गुलाम बन चुका होता है। अब उसे छोड़ना आसान नहीं होता। अब उसके लिए हस्तमैथुन एक विकल्प नहीं, एक मजबूरी बन चुका होता है। और जब यही इंसान गूगल पर जाकर पूछता है क्या हस्तमैथुन सही है, तो कुछ तथाकथित एक्सपर्ट कहते हैं हफ्ते में एक दो बार करो, सब ठीक है। लेकिन वो यह नहीं बताते कि जिसे पहले से लत लग चुकी है वो हफ्ते में एक बार कहाँ रुकता है। वो यह नहीं बताते कि यही एक बार उसके पतन की पहली सीढ़ी बन जाती है। कोई यह नहीं बताता कि जिस वीर्य को हमारे आर्ष मुनियों ने शक्ति कहा, जिसकी एक बूंद में जीवन की पूरी संभावना छिपी है, उसे यूं ही बहा देने से इंसान के भीतर क्या क्या टूटने लगता है। हर बार जब वह हस्तमैथुन करता है उसके अंदर कुछ मरता है। उसकी ऊर्जा, उसकी इच्छा शक्ति, उसका आत्मसम्मान सब धीरे धीरे टूटने लगता है। वह दर्पण में खुद को देखकर डरने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। शर्म आती है, लेकिन रुकना फिर भी नहीं आता। कभी कभी वह खुद से पूछता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही अधूरी फीलिंग, वही नकली सुख, वही झूठा आनंद उसे फिर उसी अंधेरे में खींच ले जाता है। और फिर मन कहता है अब तो लत लग चुकी है, अब बचना मुश्किल है। लेकिन यही वो पल है जहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई इससे छुटकारा नहीं मिल सकता? क्या यह लत पूरी उम्र तुम्हें तोड़ती रहेगी? क्या तुम्हारी एक भी बूंद अब बच नहीं सकती? यही वह क्षण है जब इंसान को जागना पड़ता है। अब वक्त है उस आग को बुझाने का जो भीतर ही भीतर तुम्हें राख कर रही है। अब वक्त है खुद से लड़ने का, उस दानव से जो तुम्हारे भीतर पनप रहा है। अब वक्त है उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर सो रही है। गौतम बुद्ध ने कहा था इच्छा ही सभी दुखों की जड़ है। अगर तुम इच्छा को जला दो तो दुख भी जल जाएगा। और यही इच्छा, यही वासना तुम्हें भीतर से खा रही है, तुम्हें कमजोर बना रही है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा आत्मबल सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर रही है। अब वक्त है उस सच्चाई को समझने का जो कोई बताता नहीं। अब वक्त है उस अदृश्य शत्रु को पहचानने का जिसने तुम्हारे भीतर घर बना लिया है, जिसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। और आज इस वीडियो में हम उसी शत्रु का सामना करेंगे, उसे पहचानेंगे, उसकी चालों को तोड़ेंगे और अंत में सीखेंगे कैसे हस्तमैथुन की लत से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जाए और कैसे हर एक बूंद को बचाकर अपने जीवन को बदल दिया जाए। हस्तमैथुन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर या तो शर्म की लाली आ जाती है या फिर मजाक में उड़ा दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक ऐसा कड़वा सच जो हर उम्र, हर वर्ग, हर समाज के कोने कोने में जड़े जमा चुका है। और खासकर आज की पीढ़ी जो तकनीक के समंदर में डूब चुकी है, वह इस लत के दलदल में इतने गहरे ढंस चुके हैं कि उन्हें खुद पता नहीं चलता कि कब यह आदत एक एडिक्शन बन गई। आइए सोचते हैं एक 14 से 15 साल का बच्चा जो अभी तक यह भी नहीं जानता कि शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वह क्यों हो रहे हैं। स्कूल के दोस्तों से, मोबाइल पर वायरल जोक्स से, कुछ वेबसाइटों पर जाने से या इंस्टाग्राम के रील्स से धीरे धीरे वह जिस्मानी सुख की खोज में निकल पड़ता है
और यही वह पहली सीढ़ी है जहां वह खुशी के भ्रम में खालीपन के बीज बो देता है। कई लोगों के लिए यह एक नॉर्मल चीज बन चुकी है, सब करते हैं, इसमें क्या गलत है? हफ्ते में एक बार करना ठीक है, जब तक बॉडी डैमेज ना हो तब तक सब सही है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। कभी खुद से पूछा है कि उस 2 मिनट की राहत के बदले आप क्या खो रहे हैं? आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी मतदानगी, आपका फोकस और सबसे ज्यादा आत्मसम्मान। क्योंकि जब यह आदत बार बार दोहराई जाती है तो इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। विज्ञान कहता है हर बार जब आप हस्तमैथुन करते हैं और चरम सुख तक पहुंचते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स लेने पर भी रिलीज होता है। अब जरा सोचिए, अगर दिमाग को रोज रोज डोपामिन की आदत पड़ जाए तो वह आपको क्या करेगा? वह आपको मजबूर करेगा, फिर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, फिर आप पढ़ाई के बीच में करेंगे, ऑफिस में बैठकर उसके बारे में सोचेंगे, बाथरूम में फोन लेकर जाएंगे, रात को देर तक जागेंगे, सुबह थक कर उठेंगे और दिन भर खुद से घृणा करते रहेंगे। धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा, आंखों के नीचे काले घेरे, कमजोर याददाश्त, पीठ दर्द, थकावट, गुस्सा, अकेलापन, आत्मग्लानि, ये सब धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और तब आप खुद से पूछेंगे, मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। गौतम बुद्धा ने कहा था, वासनाओं की आग में जलता हुआ मन शांति को नहीं पहचान सकता, और जब मन शांत नहीं होता तो जीवन की कोई दिशा नहीं होती। कई लोग सोचते हैं हम खुद को रोक लेंगे, बस आज आखिरी बार। लेकिन सच क्या है? वह आज हर दिन आता है और हर दिन इंसान खुद से हार जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक मानसिक जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान बार बार फंसता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मकड़ी के जाले में तड़पती हुई एक मक्खी। और जितना ज्यादा वह छटपटाती है उतना ही गहराई में फंसती चली जाती है। लेकिन अब समय आ गया है इस चक्र को तोड़ने का। आपको समझना होगा, हस्तमैथुन के पीछे छिपी वासना ही असली दुश्मन है। वासना वह नशा है जो आपको महान नहीं बनाता, कमजोर बना देता है। यह धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व छीन लेता है, आपकी आंखों की चमक, आपके शब्दों की शक्ति और आपका आत्मबल, सब कुछ खत्म होने लगता है। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत गहरे सवाल से होती है, क्या आप सच में आजाद हैं या फिर आप एक ऐसे आभासी सुख के गुलाम हैं जो चुपचाप आपका सब कुछ छीन रहा है? इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कैसे यह आदत शरीर को भीतर से खोखला करती है, कैसे इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ता है, आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है और आपकी मानसिकता को बदल देता है। और सबसे जरूरी बात, आप इस जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप अपने दिमाग की असली शक्ति को पहचान सकते हैं और कैसे आप खुद को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां जाने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि यह सिर्फ हस्तमैथुन छोड़ो की बात नहीं है, यह उस ऊर्जा को संभालने की बात है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म तेज कहा है। और आज हम उसी रास्ते की तरफ चलेंगे, एक ऐसा रास्ता जहां एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाएगी, जहां आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बदलाव की जो आपको खुद से जोड़ देगा, वह बदलाव जो आपको भीतर से मुक्त कर देगा। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा होती है, जीवन की शक्ति, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई एक दिव्य चेतना। यही ऊर्जा हमें इंसान बनाती है, यही ऊर्जा हमारे विचारों को जन्म देती है, हमारे निर्णयों को दिशा देती है और हमारे जीवन को ऊंचाई प्रदान करती है। लेकिन जब यही ऊर्जा बार बार असावधानी से सिर्फ कुछ पलों के तात्कालिक सुख के लिए बहा दी जाती है, तब इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। हस्तमैथुन या स्वयं यौन सुख की आदत आधुनिक समाज में एक आम बात बन गई है। लोग इसे एक नॉर्मल क्रिया मानते हैं, एक स्ट्रेस रिलीफ का तरीका मानते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ठहर कर यह सोचा है कि हर बार जब यह क्रिया होती है तो शरीर क्या खोता है, मन पर क्या असर पड़ता है और आत्मा की आवाज कैसे धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है? सबसे पहले प्रतिक्रिया शरीर देता है। जब कोई युवा बार बार इस आदत का शिकार होता है तब उसके शरीर की मूल ऊर्जा, जिसे संस्कृत में वीर्य कहा गया है, धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह सिर्फ कोई साधारण तरल नहीं है, यह संचित बल है, एक ऐसी शक्ति जिसमें हड्डी, मज्जा, रक्त और मस्तिष्क तक के पोषण का सार छिपा होता है। जब यही ऊर्जा बार बार बाहर जाती है तो चेहरे की चमक धीरे धीरे मुरझाने लगती है, आंखों की दृष्टि की धार कम होने लगती है, आवाज की गूंज धीरे धीरे खो जाती है और शरीर समय से पहले थकने लगता है। एक युवा जो कभी पहाड़ हिला सकता था अब सीढ़ियां चढ़ते समय भी हाँफने लगता है। लेकिन नुकसान सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, असली युद्ध तो मन के भीतर शुरू होता है। मन को हर बार वही झूठा डोपामिन चाहिए होता है। तात्कालिक सुख की आदत लग जाने के बाद मन किसी और चीज में संतोष ही नहीं पाता। किताब खोलो, ध्यान नहीं लगता, माता पिता से बात करो, चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी रिश्ते में जाओ,
वहाँ भी अधूरी तृप्ति महसूस होती है। धीरे धीरे मन एक बंद कमरे जैसा हो जाता है, जहाँ बाहर की रोशनी तो दिखती है लेकिन भीतर घुटन होती है। आत्मग्लानि मन में घर कर जाती है और इंसान खुद से ही नजरें चुराने लगता है। वह हर दिन सोचता है आज के बाद नहीं, लेकिन रात होते ही वह खुद अपनी कसम तोड़ देता है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का वह पक्ष जो सबसे अदृश्य है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा का पतन। आध्यात्मिक रूप से जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल कर रखता है, तब उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, उसका मन स्थिर होता है, उसके विचार स्पष्ट होते हैं, उसका अंतर्मन शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह ऊर्जा निचले केंद्रों में बहने लगती है, सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति तक सिमट जाती है, तब चेतना भारी होने लगती है, ध्यान लगाना कठिन हो जाता है, प्रार्थना में भाव नहीं आता और एक सूक्ष्म दुख हर समय पीछा करता रहता है, जैसे आत्मा धीरे धीरे चुप हो रही हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जब आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, तब इंसान दिशा खो देता है। वह सफलता के पीछे दौड़ता है लेकिन शांति नहीं मिलती। वह रिश्ते बनाता है लेकिन जुड़ाव महसूस नहीं करता। वह अकेला होता है तो खुद से भागता है और अंततः एक दिन वह खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों हूँ? लेकिन उसे उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर तभी मिलता है जब भीतर की ऊर्जा स्थिर होती है, जब शरीर, मन और आत्मा एक ही रेखा में होते हैं। जब व्यक्ति अपने वीर्य को, अपनी शक्ति को संभाल कर रखता है, तब उसका शरीर ओजस्वी हो जाता है, उसका मन शांत और एकाग्र होता है और आत्मा की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। हस्त मैथुन कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसकी लत एक आत्मिक अपमान है। यह उस शक्ति का अपमान है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर रखा है, ताकि तुम खुद को ऊंचाइयों तक ले जाओ, ना कि तात्कालिक सुख में फंसे रहो। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि यह सही है या गलत, प्रश्न यह है, क्या तुम खुद के साथ न्याय कर रहे हो? प्रश्न यह है, क्या तुम उस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो जिससे तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा तेज और तुम्हारा चरित्र निर्मित हो सकता है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव के किनारे बसा हुआ एक शांत घर, और उसी घर में रहता था एक होनहार युवक आरव। उम्र महज 17 साल, लेकिन आंखों में बहुत बड़े सपने, पढ़ाई में तेज, सोच में गहराई और स्वभाव में अद्भुत शालीनता। शिक्षक उसे भविष्य का नेता कहते थे और माता पिता उसकी आंखों में अपना पूरा सपना देखते थे। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। आरव के एक मित्र ने उसे मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगी। वह एक बार रुका नहीं, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और कब ये आदत बन गई आरव को खुद भी पता नहीं चला। धीरे धीरे वह खुद में सिमटने लगा। क्लास में उसका ध्यान भटकने लगा। किताबें खुलती तो आंखें झपकने लगती और उसकी आंखों की चमक अब केवल मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में दिखाई देती थी। रातें जागते जागते बीतती थीं और सुबह खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता था। माता पिता चिंता में थे। उन्होंने सोचा शायद यह पढ़ाई का तनाव है, लेकिन आरव जानता था यह तनाव नहीं, आत्मग्लानि है। वह हर रोज सोचता, अब नहीं करूंगा, ये आखिरी बार है। लेकिन जैसे ही रात गहराती, उसका मन फिर उसी रास्ते पर चल पड़ता। और फिर एक दिन गाँव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने युवाओं को बुलाकर एक छोटी सी सभा की। आरव भी किसी अनजानी मजबूरी से वहां पहुंच गया, लेकिन जो वह सुनने वाला था वह उसका जीवन बदलने वाला था। बाबा ने शांत स्वर में कहा, वीर्य सिर्फ शरीर का रस नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा है। यह वही शक्ति है जिससे एक नया जीवन जन्म लेता है। अगर तुम इस ऊर्जा को संभाल कर रखो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम इसे इंद्रियों के पीछे बहा दोगे तो एक दिन तुम खुद अपनी ही आंखों में गिर जाओगे। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की गहरी गांठ खोल दी हो। सभा के बाद वह धीरे धीरे बाबा के पास गया और कांपती हुई आवाज में उन्हें सारी सच्चाई बता दी। वह टूट रहा था। बाबा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, तू टूटा नहीं है बेटा, तू बस रुका हुआ है, अब चलने का समय है। उन्होंने कहा, पहले दिन सिर्फ 1 दिन का व्रत लो, फिर 1 सप्ताह, फिर 1 महीना, और हर सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करो। यह कहकर, मैं आज अपनी ऊर्जा को संभालूंगा। ध्यान करो, मन को साधो, और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ कर दो। ये कोई युद्ध नहीं है, ये जागरण है। आरव ने उसी दिन से अपनी यात्रा शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर तड़पता था, मन झूठे बहाने बनाता था, लेकिन आरव डटा रहा। उसने मोबाइल से सारे अनावश्यक ब्राउजर हटा दिए। हर रात सोने से पहले ध्यान करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठने लगा, ठंडे पानी से स्नान करता और खुद को बार बार याद दिलाता, मैं इस ऊर्जा से अपना भविष्य गढ़ूंगा। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आई, आंखों में आत्मविश्वास, चाल में दृढ़ता
और जीवन में एक नया उद्देश्य। 6 महीने बाद आरव वही लड़का था, लेकिन अब उसमें ओज था, शांति थी और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर गर्व था। आज वही आरव दूसरों को जागरूक करता है, अपने जैसे लड़कों की मदद करता है जो इस अंधेरे में फंसे हुए हैं, क्योंकि वह जानता है अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचा लो तो तुम खुद को बचा सकते हो। कई बार इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता। वह जो कर रहा होता है उसे पता होता है कि यह गलत है, फिर भी करता है क्योंकि उसे लगता है यह तो बस एक छोटी सी बात है। लेकिन धीरे धीरे वही छोटी सी बात उसके आत्मविश्वास को निगल जाती है। हस्त मैथुन भी ऐसा ही एक धोखा है जो सुख के नाम पर हमें दुख की आदत दे देता है, और एक बार जब यह आदत लग जाती है तो यह धीरे धीरे शरीर से ज्यादा आत्मा को खोखला कर देती है। लेकिन क्या इससे बाहर आना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, अगर व्यक्ति सिर्फ लत छोड़ने की कोशिश न करे बल्कि खुद को जानने की प्रक्रिया शुरू करे। क्योंकि लत सिर्फ बाहर से नहीं छूटती, वह भीतर से बदलने पर अपने आप छूटती है। जब इंसान हस्त मैथुन करता है तो असल में वह अपनी ऊर्जा को अपनी ही इच्छा से नष्ट कर रहा होता है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह वही शक्ति है जिससे नया जीवन जन्म लेता है। यह ब्रह्म तेज है, और जब हम इसे बार बार खो देते हैं तो यह हमारी आंखों की चमक, चेहरे की आभा और आत्मा की शक्ति को भी साथ ले जाता है। लेकिन जब तुम इसे बचाने लगते हो तो यह तुम्हें बचाने लगता है। पहला कदम है खुद से ईमानदारी। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं खुद से भाग नहीं रहा, मैं इस आदत को देखने के लिए तैयार हूँ। मैं इस विचार को दबा कर नहीं, समझकर मुक्त करूंगा। हर बार जब मन कहे बस एक बार और, तो उस आवाज को दबाओ मत, बस उसे ध्यान से सुनो। क्योंकि लत का इलाज संघर्ष नहीं, साक्षी भाव है। आंखें बंद करो, बैठो और उस उत्तेजना को बस देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे पर बैठे हो, बस देख रहे हो। उस भावना के पीछे जो खालीपन है, जो बेचैनी है, उसे महसूस करो। यही है मूल कारण, और यहीं से मुक्ति शुरू होती है। जैसे जैसे तुम उस भावना को बिना प्रतिरोध देखने लगते हो, वह कमजोर होने लगती है, और तब तुम इस ऊर्जा को वापस अपने भीतर खींचने लगते हो। सिर्फ शरीर में नहीं, अपने विचारों में, अपने स्वभाव में, अपनी आंखों की गहराई में। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, रेपिटेशन रीवायर्स द ब्रेन। अगर हर बार उस अर्ज के समय तुम अपना ध्यान सांस पर ले आओ, या 20 पुशअप कर लो, या ठंडे पानी से चेहरा धो लो, तो मस्तिष्क की पुरानी लत धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन अगर सिर्फ आदत बदलोगे तो खतरा है कि कोई दूसरी लत जगह ले ले। इसीलिए जरूरी है आध्यात्मिक परिवर्तन। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य को नमस्कार करो, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करो। प्राणायाम और ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लो। धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शांत होगा, और जब चित्त शांत होता है तो वासनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। याद रखो, यह लड़ाई वासना से नहीं है, यह यात्रा है आत्मज्ञान की ओर। और जो खुद को जान लेता है वह किसी भी आदत का गुलाम नहीं रहता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ हस्त मैथुन छोड़ना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए एक तेजस्वी, ऊर्जावान और दिव्य जीवन जीना। क्योंकि जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो रास्ते की लतें अपने आप पीछे छूट जाती हैं। मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो सही दिशा में संचालित हो तो साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकती है, और वही शक्ति है वीर्य। आज समाज इसे सिर्फ एक शारीरिक द्रव्य समझकर बर्बाद कर रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा, वीर्य रक्षण ही आत्मरक्षण है। प्राचीन ग्रंथों में वीर्य को केवल शरीर की शक्ति नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की नींव माना गया है। चरक संहिता में कहा गया है, वीर्यम आयुः बलम शक्ति स्थैर्यम ओज सुखम धृति। अर्थात वीर्य ही जीवन है, बल है, स्थिरता है, ओज है, सुख है और धैर्य है। जरा सोचो, जब एक बूंद वीर्य से एक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण हो सकता है तो उस शक्ति को संभालना क्या किसी ईश्वरीय वरदान से कम है? आर्षि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करके ही आर्षि बने। वाशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने वर्षों तक तप और ध्यान में इस ऊर्जा को संभाल कर रखा। उनकी वाणी आज भी वेदों में गूंजती है। पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ, अर्थात जो ब्रह्मचर्य में स्थित होता है वह अपार वीर्य बल प्राप्त करता है, और तब उसका शरीर ही नहीं उसकी आत्मा भी तेजस्वी हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं। उन्होंने युवाओं से कहा, अगर तुम 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लो तो तुम जो चाहो वह कर सकते हो। और गौतमा बुद्धा, जिन्होंने राजमहल छोड़कर सत्य की खोज की, उन्होंने भी इंद्रियों पर संयम को मुक्ति का मार्ग बताया। ब्रह्मचर्य को आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी बताया गया है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है बल्कि यह ऊर्जा का रूपांतरण है। जिस ऊर्जा को लोग काम वासना में गंवा देते हैं, उसी ऊर्जा को यदि ध्यान, साधना, सेवा और सृजन में लगाया जाए तो वही व्यक्ति देवत्व की ओर बढ़ सकता है। एक बार किसी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब तुम वीर्य की रक्षा करते हो तो असल में तुम ओज की रक्षा करते हो। वही ओज
जो तुम्हें निर्णायक बनाता है, वही ओज जो तुम्हारे चेहरे पर तेज लाता है, और वही ओज जो तुम्हारे जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही भीतर के अंधकार से है। और जो इस युद्ध को जीत जाता है वह संसार को नहीं, स्वयं को जीत लेता है। जब कोई युवक इस आदत में फंसता है तो शुरुआत में उसे लगता है यह तो सामान्य है, सब करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे यह आदत एक लत बन जाती है, और फिर वही लत एक गहरी गुलामी का रूप ले लेती है, जहाँ इच्छा पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। मनुष्य खुद से हार जाता है, और तब शुरू होता है अपराध बोध, थकान, कमजोरी और खुद से नजरें चुराना। लेकिन बदलाव भी यहीं से शुरू होता है, जब एक दिन इंसान अपने आप से कहता है अब बस, अब मैं अपने जीवन को यूं ही नहीं गंवाऊंगा। इस आदत से बाहर निकलने की प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, लेकिन यह कोई असंभव युद्ध भी नहीं है। सबसे पहले समझो, हस्त मैथुन की लत सिर्फ शारीरिक आदत नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक पैटर्न है, और इसे बदलने का पहला कदम है अपने माइंडसेट को बदलना। जब भी काम इच्छा तुम्हें घेरने लगे, उस समय खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं कुछ पलों के आनंद के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने भविष्य को खोने जा रहा हूँ? ये सवाल धीरे धीरे तुम्हारे भीतर चेतना जगाता है। अब शुरू होता है प्रैक्टिकल अभ्यास। सबसे पहला उपाय, अनुशासित दिनचर्या, क्योंकि जहाँ आलस्य होता है वहीं वासनाएं जन्म लेती हैं। सुबह जल्दी उठो, सूर्य को प्रणाम करो, स्नान करो और शरीर को शुद्ध रखो। व्यायाम और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जब शरीर संतुलित और सक्रिय होता है तो ऊर्जा सही दिशा में बहती है। लेकिन जब शरीर निष्क्रिय होता है तो वही ऊर्जा भटकने लगती है और काम वासना का रूप ले लेती है। आहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अत्यधिक तीखा, मसालेदार और देर रात का भोजन मन को अस्थिर करता है और वासनात्मक विचारों को बढ़ाता है। वहीं फल, ताजा भोजन और सात्विक आहार मन को शांत और स्थिर बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना शुरू करो। शुरुआत में मन भागेगा, विचलित होगा, बार बार भटकेगा, लेकिन तुम बस बैठे रहो। यही बैठना धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाता है। यही स्थिरता तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती है। धीरे धीरे वही बैठना ध्यान बन जाएगा, और वही ध्यान तुम्हारे विचारों को रूपांतरित कर देगा। और सबसे जरूरी बात, अकेलेपन से बचो, क्योंकि यह आदत अकेलेपन में ही पलती है, बढ़ती है, मजबूत होती है। खुद को लोगों के बीच रखो, समाज से जुड़ो, सकारात्मक मित्रता बनाओ। जब भी इच्छा जागे तुरंत उठो, चलो पानी पियो, मुंह धो लो और खुद को किसी और कार्य में लगा दो। मन जब काम इच्छा की ओर खींचे तो उसे ज्ञान और भक्ति की ओर मोड़ो। राम नाम का जप करो, भगवत गीता पढ़ो और अपनी आत्मा से जुड़ो। और अगर फिर भी कभी मन टूट जाए तो अपराध बोध में डूबना मत। बस खुद से कहो, आज नहीं हुआ लेकिन कल मैं जीतूंगा। हर बार गिरो तो उठो, हर बार इच्छा आए तो दिशा बदलो, और खुद से कहो, मैं इस ऊर्जा को बचाकर कुछ महान रचने वाला हूँ। धीरे धीरे, दिन ब दिन तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। तुम्हारा चेहरा तेजस्वी हो रहा है, आंखों में आत्मविश्वास लौट रहा है, और तुम पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और शांत हो रहे हो। यही है आत्मविजय की यात्रा, जहाँ शरीर नहीं, मन पर नियंत्रण होता है। और वही है सच्चा ब्रह्मचर्य, जहाँ कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि आत्मा की पुकार पर संयम चुना जाता है। और अंत में बस एक बात, तुम्हारा जन्म इस धरती पर सिर्फ खाने, सोने और थोड़े से सुख के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो एक बार जाग जाए तो तुम खुद को भी बदल सकते हो और दुनिया को भी। तुम कोई साधारण शरीर नहीं हो, तुम उस चेतना का अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। तुम्हारी हर एक बूंद कोई साधारण पदार्थ नहीं, वह है तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या, तुम्हारे वंश की शक्ति और तुम्हारी आत्मा की जलती हुई अग्नि। इसे बर्बाद मत करो, इसे बचाओ, इसे साधो, और फिर देखो कैसे यही ऊर्जा तुम्हें साधारण से असाधारण बना देती है। अगर आज तुमने ठान लिया मैं खुद पर विजय पाऊंगा, तो यकीन मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हें जगाना, तुम्हें बदलना और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलवाना। देखो, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुमने एक वीडियो देखा है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी वह इंसान जिंदा है जो बदलना चाहता है, जो उठना चाहता है, जो खुद को उस जगह पर देखना चाहता है जहाँ वह सच में होना चाहिए। लेकिन एक बात सच सच बताओ, कितनी बार तुमने ऐसे वीडियो देखे हैं? कितनी बार तुम्हें लगा है कि बस अब बदल जाऊंगा, और फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया? तो क्या फर्क है इस बार में? शायद कोई बड़ा फर्क नहीं है, और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि इस बार तुम्हें कोई जादू नहीं मिलने वाला। यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं बोला गया जो तुम्हें रातों रात बदल देगा। लेकिन अगर तुमने ध्यान से सुना है तो तुम्हें एक चीज जरूर महसूस हुई होगी कि सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन वही तुम्हें आजाद भी करती है। अब बात सीधी है, या तो तुम इस वीडियो को यहीं खत्म करके आगे बढ़ जाओगे जैसे हर बार करते हो, या फिर तुम आज एक छोटा सा फैसला लोगे खुद के लिए। और हाँ, फैसला बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि अगली बार जब तुम्हारा मन भटके तुम 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड,
क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए साल नहीं, 1 सेकंड ही काफी होता है। अब एक और बात जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन सच है, तुम अकेले नहीं हो। जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो वही लड़ाई हजारों लाखों लोग लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे जीतना सीख लेते हैं। तो तुम कौन बनोगे? और हाँ, अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ भी ऐसा लगा जिसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो इसे यहीं मत छोड़ो। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बस एक वीडियो है, लेकिन सच ये है कि सही समय पर मिली एक बात पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर करो। और हाँ, लाइक करना, कमेंट करना, ये सिर्फ यूट्यूब की चीजें नहीं है। ये एक तरीका है ये बताने का कि हाँ, मुझे ये बात लगी और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। कमेंट में सच लिखना, दिखावे के लिए नहीं। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो लिखो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम गिर चुके हो तो लिखो कि मैं फिर उठूंगा। कोई जज नहीं करेगा, लेकिन तुम खुद को जरूर देखोगे। और जहाँ तक जीजू की बात है, कई लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस आवाज को पहचान लेते हैं जो उन्हें बार बार अंदर से पुकारती है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ जो भी कहा गया उसमें सच्चाई है, उसमें तुम्हारा भला है, तो उस जुड़ाव को हल्के में मत लेना। क्योंकि हर कोई तुम्हें सच नहीं बताएगा, हर कोई तुम्हें वो नहीं दिखाएगा जिससे तुम असहज हो जाओ लेकिन बदल सको। तो अगर तुम्हें लगता है कि यह जगह तुम्हारे लिए सही है तो जुड़े रहो। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये एक छोटा सा वादा है कि मैं अपने आप पर काम करना चाहता हूँ। और आखिर में, तुम्हारी जिंदगी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, न मेरी न किसी और की। लेकिन अगर तुमने सच में ठान लिया तो यकीन मानो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। बस एक बात याद रखना, हर बार जब तुम खुद को रोकते हो तुम जीतते हो, और हर बार जब तुम हारते हो तुम्हारे पास फिर से उठने का मौका होता है। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम वही इंसान बने रहोगे जो बार बार हार मान लेता है, या वो इंसान बनोगे जो हर बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। कमेंट में जरूर बताना तुम कौन बनना चाहते हो।